स्वागत है। आज हम पाइथन की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और खास तौर पर इसकी एक बेहद अहम डेटा संरचना डिक्शनरी पर। आप सुन रहे हैं रिवाइविंग इंडिया पॉडकास्ट। हमारे सामने ना पाइथन डिक्शनरी पर एक इंट्रोडक्टरी लेख है, तो आज हम इसी में से मुख्य बातें निकालकर समझेंगे कि ये क्या बला है और क्यों इतनी जरूरी है, खासकर जब हम डेटा को असरदार तरीके से संभालने की बात करते हैं, जैसा कि रिवाइविंग इंडिया जैसे संगठनों के लिए रोज की जरूरत है। बिल्कुल। डिक्शनरीज को आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे डिजिटल डब्बे हों जहां जानकारी की वैल्यू जोड़ों में रखी जाती है। मतलब हर वैल्यू का एक यूनिक नाम यानी की होती है। और हाँ, ये चेंजेबल है, आप इन्हें बाद में बदल सकते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है, पहले पाइथन में इनका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता था, पर अब नए वर्जन में ऑर्डर बना रहता है। ये काफी काम आता है कभी कभी। और ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी दो कीज एक जैसी नहीं हो सकती, हर की यूनिक होगी। अच्छा, तो ये की वैल्यू पेयर बनाते कैसे हैं? लेख में कुछ कर्ली ब्रेसेस, ये इट्स थोरू का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल, बहुत आसान है। आप कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं की वैल्यू, और अगर एक से ज्यादा पेयर है तो बस कॉमा लगाकर अलग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट रिवाइविंग इंडिया ईयर 2024। आप चाहें तो एक खाली डिक्शनरी से भी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, नेस्टेड डिक्शनरी भी मुमकिन है। मतलब एक डिक्शनरी के अंदर वैल्यू की जगह एक और डिक्शनरी। सोचिए, रिवाइविंग इंडिया को किसी प्रोजेक्ट का बहुत सारा मिला जुला डेटा रखवा हो तो ये नेस्टेड वाला तरीका कितना काम आ सकता है। ये तो है। और अगर हमें किसी खास की से जुड़ी वैल्यू चाहिए हो, जैसे अभी वाले उदाहरण में ईयर जानना हो, तो उसके लिए दो आम तरीके हैं। पहला, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माई डिक्शनरी ईयर। और दूसरा तरीका है .get मेथड का, जैसे mydictionary.getYear। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? मतलब सिर्फ लिखने का तरीका अलग है या कुछ और भी? नहीं, ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है, खासकर जब आप मजबूत कोड लिख रहे हो। देखिए, अगर आप यूज करते हैं और वो की डिक्शनरी में है ही नहीं, तो पाइथन एक एरर दे देगा, की एरर कहते हैं उसे, और आपका प्रोग्राम वहीं रुक सकता है। लेकिन .get मेथड जो है वो एरर नहीं देता। अगर की नहीं मिली तो वो बस नन रिटर्न कर देगा, या आप चाहें तो एक डिफॉल्ट वैल्यू भी बता सकते हैं जो वो रिटर्न करे। ओह, समझ गया। हाँ, तो जब आप बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, जैसे शायद रिवाइविंग इंडिया की टीमें करती होंगी, तो ये एरर हैंडलिंग बहुत मायने रखती है। प्रोग्राम अचानक बंद नहीं होना चाहिए ना। सही बात है। तो .get ज्यादा सेफ हुआ अगर पक्का ना हो कि की है या नहीं। अच्छा, और क्या हम सारी कीज या सारी वैल्यूज एक साथ भी देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, उसके लिए भी मेथड्स हैं। .keys आपको सारी कीज की एक लिस्ट जैसी चीज दे देगा। .values से सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, और .items से आपको सारे की वैल्यू पेयर मिल जाएंगे। हर पेयर एक टपल के रूप में होता है। टपल? ओह, वो क्या होता है? टपल एक तरह की लिस्ट ही समझ लीजिए, पर उसे आप बनाने के बाद बदल नहीं सकते। इम्यूटेबल होता है। ओके। और अगर डिक्शनरी में कुछ बदलना हो या हटाना हो तो? अपडेट करना तो बहुत सीधा है। आप बस ऐसे लिख सकते हैं mydic.year = 2025। अगर ईयर की पहले से है तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, और अगर ईयर के पहले से नहीं थी तो ये नया की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में जुड़ जाएगा। हटाने के लिए .pop मेथड है। आप उसे की बताते हैं, जैसे .popYear, वो उस आइटम को हटाकर उसकी वैल्यू आपको दे देता है। एक .pop आइटम भी है जो अक्सर आखिर में डाला गया आइटम हटाता है, या फिर आप del कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे del mydict.year। डेटा क्लीनिंग वगैरह में ये सब बहुत काम आता है। लेख में कुछ और मेथड्स का भी नाम था, कॉपी, सेट डिफॉल्ट। ये भी उतने ही जरूरी हैं? हाँ, ये भी काफी काम के हैं अपने अपने हिसाब से। जैसे सेट डिफॉल्ट, ये तब बढ़िया है जब आप चाहते हैं कि अगर कोई की मौजूद नहीं है तो वो एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ऐड हो जाए, वरना जो मौजूदा वैल्यू है वही मिल जाए। काउंटर बनाने या ग्रुपिंग में अच्छा है। और कॉपी मेथड, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, डिक्शनरी की एक कॉपी बनाता है। पर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, ये शैलो कॉपी बनाता है। शैलो कॉपी मतलब ये कि अगर आपकी वैल्यूज खुद लिस्ट या डिक्शनरी जैसी बदलने वाली चीजें हैं, तो कॉपी में भी वो ओरिजिनल वाली ही रेफर होती हैं। एक जगह बदलने पर दूसरी जगह भी बदल सकती हैं।
इससे कभी-कभी अनजाने बग्स आ सकते हैं, खासकर जब रिवाइविंग इंडिया जैसी जगहों पर एक ही डेटा पर कई लोग या मॉड्यूल्स काम कर रहे हों, तो इसका ध्यान रखना होता है। अच्छा, ये शैलो कॉपी वाली बात जरूर ध्यान रखनी होगी। और आखिर में ये डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या चीज है? हाँ, वो पाइथन का एक बहुत ही एलिगेंट, मतलब छोटा और सुंदर तरीका है डिक्शनरी बनाने का। आप एक ही लाइन में लूप और कंडीशन लगाकर पूरी डिक्शनरी तैयार कर सकते हैं। जैसे squares is equal to x.x for x in range 5। इससे आपको फौरन 0.0, 1.1, 2.4, 3.9, 4.16 मिल जाएगा। कोड छोटा रहता है और पढ़ने में भी आसान। काफी बढ़िया। तो कुल मिलाकर पाइथन डिक्शनरीज जानकारी को नाम के साथ, मतलब की के साथ सहेजने का एक वाकई शक्तिशाली और लचीला तरीका है। इन्हें बनाना, एक्सेस करना, बदलना सब काफी सीधा लगता है। बिल्कुल। और अगर आप इस तरह की गहरी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और यूनिक आइडियाज को और सीखना चाहते हैं तो रिवाइविंग इंडिया से जरूर संपर्क करें। आप उन्हें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं।